गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। बताइए क्या देख रहे थे हम लोग? सर लास्ट क्लास में सर एम्बेडेड टैग बताए थे, ऑब्जेक्ट टैग, यही सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग HTML में ग्राफिक्स देखने जा रहे हैं। ग्राफिक्स बचा हुआ है जो उस PDF में नहीं है, लेकिन मैं HTML में ग्राफिक्स आपको बता देता हूँ। HTML5 का, ठीक है, वो फीचर है। HTML में कैसे किसी भी शेप को आप डिजाइन करोगे, ठीक है, वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेन्यू टैग नहीं हो पाया था उसमें। अच्छा ठीक है, बता देंगे मेनू टैग। तो आइए, HTML में आज का टॉपिक है हमारा HTML में ग्राफिक्स कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं PDF एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। वो यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऑनलाइन क्लास। यहाँ पे HTML हैंड रिटन नोट्स आपका यहाँ पे वो होगा। इसमें है इसमें बैक जाओ और कॉका है तीसा। राहुल कुमार और अंकित कुमार, तुम्हारा रोल नंबर नहीं है क्या? सर कर रहे हैं सर। फिर से तुम लॉग इन करो। ठीक है सर, करते हैं। ऑनलाइन क्लास कंटेंट HTML फॉर्म CSS HTML इसमें वो PDF नहीं है। एक मिनट, CSS गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, एडिटर स्टार्ट करते हैं, वहीं पे लिख देंगे, एडिटर स्टार्ट कर लो, नोटपैड प्लस प्लस, चलिए हेडिंग दे दो, ग्राफिक्स इन HTML5, हेडिंग दो ग्राफिक्स इन HTML5। सर एक बार फिर से बोल दीजिएगा। ग्राफिक्स इन HTML5, ग्राफिक्स इन HTML5, ठीक है। इसके बारे में लिखो, HTML5 supports graphics in which we can design different types of shape such as rectangle, circle, line, text, etc. It is performed with रेक्टेंगल ना, क्या हुआ, रेक्टेंगल ना होगा। एल छोटा हुआ है। performed with the help of SVG tag, with the help of SVG tag, SVG stands for scalable vector graphics,
वेक्टर ग्राफिक्स, it is mainly used to draw graphics component as circle, ellipse, text, a square, etc. SVG tag specifies boundary area for designing graphics component attributes of SVG tag. फर्स्ट एट्रीब्यूट है हाइट, सेकेंड एट्रीब्यूट है विड्थ। समझो HTML5 तुम्हारा ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है और जिसमें तुम डिफरेंट टाइप का शेप बना सकते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप का शेप बना सकते हो, रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, टेक्स्ट, इलिप्स, स्क्वायर, ठीक है, ह्यूमन फेस, लूडो डिजाइन कर सकते हो, चेस डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, आप किसी भी तरह का कैरम डिजाइन कर सकते हो। ये सब आप HTML5 के ग्राफिक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML में ग्राफिक्स को परफॉर्म करने के लिए हम लोग SVG टैग यूज करते हैं। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एक ऐसा, ये SVG एक प्रकार का एक फाइल होता है, पिक्चर फाइल, जो जूम भी करोगे तो ये पिक्चर, ठीक है, आपका फटेगा नहीं, ठीक है। इसका पिक्चर क्वालिटी, SVG का पिक्चर क्वालिटी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। SVG का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। तो HTML5 में जो भी हम लोग ग्राफिक्स यूज करेंगे वो SVG टैग के थ्रू करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज SVG टैग, तो तुमको यही बोलना होगा कि SVG टैग इज मेनली यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफिक्स कंपोनेंट। ग्राफिक्स कंपोनेंट अगर आप डिजाइन करना चाहते हो HTML वेब पेज पे, तो आपको SVG के अंदर ही करना होगा। जब तुम SVG, अब वेब पेज पे कितने एरिया को, वेब पेज पे कितने एरिया में तुम ग्राफिक्स डिजाइन करना चाहते हो, उसको तुम SVG के द्वारा स्पेसिफाई करोगे। SVG टैग के द्वारा हम लोग बाउंड्री स्पेसिफाई करते हैं, बाउंड्री डिसाइड करते हैं कि कितना एरिया हमारा ग्राफिक्स के लिए यूज होगा। अगर तुम SVG के लिए 500 हाइट और 800 विड्थ दे दिया, जितना हाइट विड्थ तुम डिसाइड करोगे उतना ही एरिया में तुम क्या कर सकते हो,
ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो, राइट। अब बहुत सारा टैग है, ठीक है, बहुत सारा टैग है आपका ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए। जैसे सर्कल डिजाइन करना है तो सर्कल टैग है, रेक्टेंगल डिजाइन करना है तो रेक्टेंगल टैग है, इलिप्स डिजाइन करना है तो इलिप्स टैग है, लाइन डिजाइन लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन टैग है, टेक्स्ट डिजाइन करना है तो टेक्स्ट टैग है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे सपोज एसवीजी को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो एसवीजी को ऐसे ही यूज करेंगे। बाउंड्री एरिया को अगर डिफाइन करना है तुमको तो यहाँ पर इसको ऐसे यूज करोगे, एसवीजी, राइट। इसी का यहाँ पर क्या दे दोगे, हाइट विथ हाइट, हाइट इक्वल टू मान लो कि 500 दे दिए, विथ इक्वल टू जो भी आपको देना है 800 दे दिए, 400 और एसवीजी को क्या कर दोगे, क्लोज। क्लोज। और इसी एसवीजी के अंदर तुम ग्राफिक्स कंपोनेंट यूज करोगे, इसी के अंदर तुम्हारा ग्राफिक्स कंपोनेंट यूज होगा, जो भी यूज करना है। ग्राफिक्स कंपोनेंट ए टू जेड, जो भी ग्राफिक्स कंपोनेंट है वो एसवीजी के टैग के अंदर यूज होगा, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे अब मैं ग्राफिक्स कंपोनेंट बताने जा रहा हूं। देयर आर सम graphics components are available. Components, there are some graphics component the following. फर्स्ट में सर्कल, सर्कल टैग, फर्स्ट है तुम्हारा सर्कल टैग, ठीक है। तुम जानते हो कि सर्कल टैग से क्या होगा, सर्कल डिजाइन होगा, वो चीज मैं नहीं लिख रहा हूं। दिस टैग इज यूज टू ड्रॉ सर्कल। अब सर्कल टैग यूज करोगे तो इसका क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इसका होता है cx, cx में वैल्यू दोगे, ठीक है, सेंटर x कोऑर्डिनेट। दूसरा है तुम्हारा cy, सेंटर y कोऑर्डिनेट। इसके बाद दोगे रेडियस, जितना रेडियस दोगे उतना बड़ा तुम्हारा सर्कल बनेगा, राइट। यस सर। इसके बाद हम लोग देते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक में कलर देते हैं, बॉर्डर कलर बनेगा, जो जो तुम्हारा कलर होगा, ठीक है। स्ट्रोक में यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर कलर, स्पेसिफाई बॉर्डर कलर, स्पेसिफाई बॉर्डर कलर। इसके बाद होता है
और बॉर्डर और कलर फिल करने के लिए फिल होता है, फिल, ठीक है। स्पेसिफाई, बैकग्राउंड कलर ऑफ सर्कल। अगर सर्कल में कलर फिल करना चाहते हो तो फिल यूज करोगे। एफ में है तुम्हारा, क्या होगा अब, हाँ बॉर्डर, बॉर्डर का विड्थ देना चाहते हो तो स्ट्रोक विड्थ दोगे। स्पेसिफाई स्पेसिफाइज विथ ऑफ बॉर्डर, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करोगे, हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल लिख देंगे। चलो, अब ये सर्कल टैग को मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। अब हम चलते हैं दूसरे फाइल में, फाइल न्यू, राइट। HTML हेड टाइटल ग्राफिक्स, और टाइटल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। टाइटल तुम्हारा क्लोज हो गया। हेड को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने बॉडी स्टार्ट किया, राइट। और बॉडी टैग, और मैं यहाँ पर SVG, मैंने बोला कि पहले आप वेब पेज पे ग्राफिक्स एरिया डिफाइन करोगे कि कितना एरिया में तुम ग्राफिक्स डिजाइन करना चाहते हो। वो किसके थ्रू करेंगे, SVG टैग के थ्रू, राइट। यस सर। पहले हाइट, हाँ, हाइट पहले या जो भी हो, विड्थ भी पहले दे सकते हैं। मैंने हाइट यहाँ पर मान लो कि दे दिया सपोज 600, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया विड्थ इक्वल टू 800, राइट। अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं HTML को क्लोज कर दिया, राइट। और SVG के एरिया को तुम कैसे पता करोगे कि वो इतना हाइट और विड्थ आया है, तो इसका एक स्टाइल मैं यूज कर देता हूँ, CSS बाउंड्री एरिया। जो CSS ग्राफिक्स के बाद हम CSS ही स्टार्ट करेंगे। स्टाइल में दे दिया मैंने बॉर्डर, ये CSS स्टाइल है, नॉट HTML का पार्ट। बॉर्डर, बॉर्डर मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया है 2 पिक्सल। इसके बाद रेड दे दिया और मैंने सॉलिड दे दिया। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड हुआ, बॉर्डर कलर रेड हुआ, बॉर्डर विथ 2 पिक्सल हुआ। ये SVG जो बाउंड्री एरिया शो करेगा उसका है। SVG को मैंने क्लोज नहीं किया है, SVG को क्लोज करो। अब तुम इस प्रोग्राम को अभी एग्जीक्यूट कराओगे तो बाउंड्री एरिया आपका डिफाइन हो जाएगा ग्राफिक्स कंपोनेंट के लिए। सेव करो, मैंने इसको सेव कर दिया। आप अपने फोल्डर में चलो,
डेस्कटॉप, माई क्लास, सीमेज ऑनलाइन, BSCIT सेकेंड ईयर, मैंने यहाँ पर दे दिया SVG, .html, राइट। अब तुम इसको रन कराओ। ठीक है। देख रहे हो, यही तुम्हारा SVG एरिया है। अब ग्राफिक्स तुम्हारा इस एरिया के बाहर नहीं जाएगा। ग्राफिक्स जो है तुम्हारा है इस एरिया के बाहर तुम्हारा डिजाइन नहीं होगा। जो तुम SVG के एरिया बाउंड्री एरिया है उसी बाउंड्री एरिया के अंदर तुम डिजाइन कर सकते हो, राइट। यस सर। ठीक है। चलो अब मैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप बनाने जा रहा हूं। अब मैं सबसे पहले सर्कल बनाने जा रहा हूं, ध्यान दो। SVG के अंदर सारा ग्राफिक्स कंपोनेंट SVG के अंदर होगा, राइट। यहाँ पे मैंने सर्कल टैग यूज किया, सर्कल टैग, और सर्कल टैग में मैंने CX डिफाइन किया, X कोऑर्डिनेट। ठीक है, X कोऑर्डिनेट बताओ तो, X कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टली होता है कि वर्टिकल होता है? हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। CY तुम्हारा वर्टिकल होगा। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पर दिया है X कोऑर्डिनेट, जो दिया है X कोऑर्डिनेट मान लो कि मैंने 100 दिया है, राइट। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली 100 बढ़ेगा, और वर्टिकल मैंने यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट भी मान लो कि 100 ही दे दिया, 100 ही दे दिया। रेडियस दोगे, मान लो कि रेडियस अभी मैंने यहाँ पर 20 दिया, 20 दिया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक में कलर दे दिया, मान लो कि ग्रीन, ग्रीन दे दिया। ठीक है, राइट। अब मैं सर्कल टैग को क्लोज कर रहा हूं, और बाकी भी एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे। पहले देखो कि तुम्हारा सर्कल बन रहा है कि नहीं। ये देखो तुम्हारा सर्कल बन गया। बट ग्रीन नहीं लिया सर। ग्रीन नहीं हुआ सर। ग्रीन बॉर्डर, बॉर्डर कलर ग्रीन हुआ है, बॉर्डर। ये सर कॉर्नर बाय पे, डिफॉल्ट तुम्हारा जो कॉर्नर पे सर्कल हो रखा बनता है। है, बाय डिफॉल्ट जो सर्कल तुम्हारा है वो क्या बनेगा? ब्लैक। ब्लैक। ठीक है, ब्लैक बनेगा। और ये तुम्हारा जो अभी देखो तो एकदम कॉर्नर पे, बॉर्डर पे देखो तो हल्का ग्रीन टाइप का नहीं लग रहा है? यस यस सर, ग्रीन यस सर, टाइप। जूम करके देखिए तब हुआ है। हाँ, सर जूम करके आप देखिए, पता चलेगा। सर दिखाई देता है। और मैं यहीं पे पता, यहाँ पे उसके विड्थ को डिफाइन कर देता हूँ। स्ट्रोक विड्थ एक मैंने बताया था, स्ट्रोक, स्ट्रोक विड्थ मैंने यहाँ पे दे दिया, स्ट्रोक विड्थ इक्वल टू मैंने दे दिया मान लो कि 10। अब देख लो तुम, कंट्रोल एस रन कराओ, हो गया, ज्यादा एरिया हो गया ना।
यस सर। यस सर। बॉर्डर Yes, sir. बॉर्डर ज्यादा हो गया, इसको तुम बढ़ा दो, इसको मैंने दे दिया 50, रेडियस बढ़ाओगे तो ये होगा, ठीक है, रिफ्रेश, राइट। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब तुम चाहते हो कि हमारा ये ब्लैक, बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक कलर होता है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ब्लैक कलर है। अब इसमें तुम्हारा स्ट्रोक विथ, अब इसमें फिल, अब यहाँ कलर तुम जो भी देना चाहते हो, तुम चाहते हो कि ट्रांसपेरेंट बने, तो क्या लिख देंगे इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट लिख देंगे। अब देखो जैसा वेब पेज का कलर होगा वैसा ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, है ट्रांसपेरेंट। यस Yes, सर। यस सर। ये तो बॉर्डर है ना, बॉर्डर Yes, कलर sir. तुम क्या दिए हो, Yes, sir. ग्रीन दिए हो। अब कलर तुम ट्रांसपेरेंट के जगह तुम दूसरा दोगे, अगर मैंने दे दिया पर्पल, तो पर्पल कलर का बनेगा, पर्पल कलर होगा, राइट। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये है तुम्हारा सर्कल बनाने के लिए सर्कल टैग। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसी यहाँ पे जो सोर्स कोड लिखा हुआ है तुम ऐसे यूज कर सकते हो। मैं एग्जांपल में केवल ये चीज को दे देता हूँ, सर्कल टैग का एग्जांपल, कंट्रोल सी, जो अपने नोट्स में तुम लिखोगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं बना रहा था सर्कल टैग, और एग्जांपल में मैंने ये लिख दिया, राइट। Yes, sir. यस सर। सर्कल टैग हो गया। अब आइए सेकेंड हम देखते हैं रेक्ट टैग, रेक्टेंगल के लिए रेक्ट होता है। और एक चीज और, हाँ ठीक है, सर्कल। अब यहाँ पे क्या करना है, रेक्ट टैग, तो रेक्ट टैग से हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। दिस टैग इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम लोग रेक्ट टैग यूज करते हैं, ठीक है। ठीक। अब आइए रेक्टेंगल, ठीक है। अब स्ट्रोक और फील और स्ट्रोक विथ, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। ये जो देख रहे हो ना तुम, स्ट्रोक, स्ट्रोक हमेशा याद रखना, बॉर्डर कलर के लिए, सभी ग्राफिक्स कंपोनेंट के लिए स्ट्रोक बॉर्डर कलर के लिए यूज करोगे, फिल कलर उसमें बैकग्राउंड के लिए यूज करोगे, स्ट्रोक विथ यूज करोगे इसके लिए। इसलिए मैं ये तीनों को अब हर में नहीं लिखूंगा, राइट। Yes, यस sir. सर। अब रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल का अब एट्रीब्यूट्स देख लो क्या क्या होगा। सबसे पहले रेक्टेंगल में तो तुम हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करोगे ना, रेक्टेंगल Yes, sir. का Yes, क्या sir. हाइट और विड्थ होगा। तो फर्स्ट मैंने दे दिया हाइट, दूसरा मैंने दे दिया विड्थ, थर्ड मैंने दे दिया एक्स कोऑर्डिनेट, कहां से स्टार्ट करना चाहते हो रेक्टेंगल बनाना। इसके बाद मैंने दे दिया वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। बाकी वही है, वो चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, ये सभी में यूज होगा, ध्यान देना, स्ट्रोक फिल स्ट्रोक, राइट। चलिए अब तुम रेक्टेंगल बनाओ, यहां पे आ जाते हैं। अब आप रेक्टेंगल बनाइए, तो मैंने लिखा रेक्ट, ठीक है। देखो हम चाहते हैं जो तुम्हारा यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल इधर बने, इसके राइट साइड में, सर्कल के राइट साइड में रेक्टेंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर मैंने दिया हाइट विड्थ, पहले डिफाइन कर लो। अगर हाइट विड्थ सेम दे देंगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा कि स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा।
स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर ना। तो हाइट इक्वल टू मैंने यहां पर दे दिया, हाइट मैंने दे दिया यहां पर हाइट मान लो कि मैंने यहां पर दे दिया 200, विड्थ भी मैंने दे दिया यहाँ पे 200। अभी मान लो कि मैंने 300 दे दिया। अभी रेक्टेंगल बनाना है, एक्स कोऑर्डिनेट देना होगा। बताओ एक्स कोऑर्डिनेट में क्या देंगे हम? कोई बता सकता है? मैंने क्या बोला कि सर्कल के राइट साइड में बनाना है, सर्कल के राइट साइड में। तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाओगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या तुम सेट किए हो? 100 ना। यस सर 150 दे सकते हैं सर, कितना देंगे? 150 सर। हाँ बोलो 100। क्या बोले? एक्स कोऑर्डिनेट कितना दें हम? 150 सर, 150। क्यों 150? क्योंकि सर उससे राइट साइड में होता है। 100 ये हुआ ना, 100 ज्यादा उसको बोलने दो ना, सबसे पहले जो बोला है 150। हाँ जी 150 उसके राइट साइड में करना सर। राइट साइड में जाने के लिए। वेरी गुड। अब चलो मान लो कि मैंने ये दे दिया। अब y कोऑर्डिनेट बोलो। y कोऑर्डिनेट हम वही रखते हैं, कोई दिक्कत? उसी No, sir. सीक्वेंस ऑर्डर में बनेगा ना। 100 यस सर, चलो और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। स्ट्रोक जो जो देना है तुमको, केवल कलर ने में सब चेंज कर सकते हो तुम। यहां तक मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये स्ट्रोक मैं इस बार दे देता हूं इसका ब्लू। येलो चलो अब तुम रेक्ट टैग को क्लोज कर दो। रेक्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब देखो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट 150 देने के बाद यहाँ सटा हुआ क्यों आ गया? ये सर्कल जो तुम बनाए थे ये सटा हुआ क्यों आ गया? उसका विथ के कारण सर। नहीं क्योंकि नहीं सर नहीं y का और x का दोनों का सेम है सर, नहीं 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 नहीं। दोनों 100 लिए है। यस सर 150 यहाँ लिए तो इसलिए सर 200 देंगे तो एनोटेशन नहीं नहीं है, चलेगा। एनोटेशन नहीं है, एनोटेशन नहीं है, नहीं तो हम समझा देते। ये सेंटर देख रहे हो, सेंटर का एक पार्ट पूरा क्या होगा? रेडियस होता है ना, ये सेंटर से Yes, एक sir. पार्ट को रेडियस। यस सर, तो यस रेडियस सर। क्या दिए थे, इसीलिए उससे पूछ रहे थे कि एग्जैक्ट उसने 150 क्यों बोला। 150 मुझे लगा कि वो बताएगा कि सर से 100 एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका रेडियस 50 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आप बढ़ा दीजिए 150, तो 150 में तो सटा हुआ आ जाएगा। अब 150 से थोड़ा सा भी अगर तुम आगे रखते तब तुम्हारा बिल्कुल सही बनता। यस सर ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर तुम 150 तो है ही, अब 150 दे दोगे तो एग्जैक्ट सटा हुआ बन जाएगा। तो Yes, sir. अब यहाँ पर क्या देंगे? 10 से बढ़ाओ, 20 से बढ़ाओ, 30 से बढ़ाओ, 40 से बढ़ाओ, जितना तुमको बढ़ाना है तुम बढ़ा सकते हो। मान लो कि मैंने 180 180 दे दिया। अब देख लो, अब तुम्हारा बिल्कुल सही बनेगा। ये देखो आ गया। Yes, sir. यस सर, यस सर आप ये चीज आ गया। ठीक है, अब चलिए और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसके लेवल में बने, ऊपर जाए। तो y कोऑर्डिनेट रेडियस से यहाँ पे काउंट होता है, तो जो तुम ये y कोऑर्डिनेट 100 दिए थे, रेडियस चारों तरफ जाएगा। तो कोई बताओ तो उसके लेवल में ऊपर जाने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को क्या करोगे? बढ़ाना पड़ेगा सर। बढ़ाना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा सर। 50 घटा दो, कंट्रोल एस,
अब मैंने यहाँ पर ये देखो आ गया। यस सर। यस सर। अब हम चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल के अंदर सीमेज लिखें, इस रेक्टेंगल के अंदर सीमेज लिखें। तो इस रेक्टेंगल के अंदर अगर तुमको सीमेज लिखना है तो सीमेज कैसे लिखोगे? तो टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए हम लोग टेक्स्ट यूज करते हैं, टेक्स्ट टैग। टेक्स्ट टैग Yes. यूज करते हैं। वेरी गुड, टेक्स्ट टैग यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं ये जो थ्योरी लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया, एग्जाम्पल। चलो कंट्रोल भी, क्लियर। क्लियर सर। Yes, sir. थर्ड में आ जाओ। मैंने बोला कि उसके अंदर कोई टेक्स्ट डिजाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टेक्स्ट टैग यूज करेंगे, टेक्स्ट। अब एसवीजी के अंदर जो कुछ तुमको डिजाइन करना है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से ही होगा क्योंकि ग्राफिक्स है। दिस टैग is used to, this tag is used to draw text, टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका भी एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट एट्रीब्यूट्स है कि कहां से टेक्स्ट डिजाइन करना चाहते हो, तो क्या दोगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोगे, राइट। थर्ड में तुम उसका यूज कर सकते हो, फॉन्ट साइज भी होता है, मे भी चेक करना होगा, फॉन्ट साइज भी होता है, फॉन्ट साइज। और बाकी सब फॉन्ट फैमिली नहीं होता है इसमें, ओके ओके सर। ठीक है। अब मैं चेक करता हूं, उसके बाद एट्रीब्यूट्स लिखूंगा। चेक करो यहाँ पर। अब टेक्स्ट मुझे डिजाइन करना है उस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर मुझे सीमेज डिजाइन करना है। ध्यान दो, देखो मैं कैसे यहाँ पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। टेक्स्ट टैग, टेक्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट बता दो तुम लोग और वाई कोऑर्डिनेट बता दो। एक्स कोऑर्डिनेट सर 200, वाई कोऑर्डिनेट सर 70। एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 200। अगर एक्स कोऑर्डिनेट तुम 200 दोगे तो रेक्टेंगल से बाहर ना चला जाएगा जी, सर काम होना चाहिए सर। रेक्टेंगल के अंदर ना लिखना है। यस सर। यस सर। तो 180 का हाफ कर दो, 90 कैसे, तब तो वहां से चला जाएगा। नहीं, 180 एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा ये एक ध्यान दो, यहाँ पर चलो ग्राफिक्स पे। 180 तो तुम्हारा यहाँ पर है, यहाँ पर देखो कर्सर दिखाई दे रहा है ना, 180 एक्स कोऑर्डिनेट यही है ना सर, इसलिए तो 200 बता रहे थे सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बता रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो अब इसको सेंटर में लिखना है तो इधर बाहर जाओगे ना, इधर जाओगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाओगे ना। यस सर। यस सर। तो 180 दिए थे तो 180 का हाफ क्या होगा, 90। तो 180 प्लस 90 करो, क्या होगा, 270 270। तो 270 दो, 270 दो। अब चलो y कोऑर्डिनेट आ जाओ। y कोऑर्डिनेट में तुम y कोऑर्डिनेट में बढ़ाओगे, y कोऑर्डिनेट तुम बढ़ाओगे, इसके हाफ कर दो।
y कोऑर्डिनेट तुम यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट है तो इसका हाफ, इसका y कोऑर्डिनेट हम y कोऑर्डिनेट यहाँ दिए थे, हाफ नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट था तो y कोऑर्डिनेट और बढ़ाओगे, हाफ बढ़ा दो, y कोऑर्डिनेट हाफ 100 बढ़ाओ, कर देंगे सर 100 100 कर दो, वेरी गुड, 100 कर दो। इसमें कर दिया, नहीं इसमें क्या लिखा हुआ था जी, 50 सर कितना 50 था सर। 150, तो इसमें 150 प्लस 75 क्या सर हो जाएगा, 150 नहीं था, केवल 50 था। सिर्फ 50 था सर। यहाँ y इक्वल टू कितना था, सर कंट्रोल जेड कर लीजिए ना। बोला कंट्रोल कीजिए ना सर, y इक्वल टू 10 आया, एक बार और नहीं सर 50 था सर 150 सर था, 50 था वहाँ, केवल 50 सर। सिर्फ 50 यस था सर सर। 50 था। 50 था तो 100 Yes, sir. कर दो, यहाँ पे 100 कर दिया। चलो अब यहाँ पे मैंने बोला कि एक फॉन्ट साइज भी है, फॉन्ट साइज अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 20, राइट, और यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, अब चेक करने दो टेक्स्ट तुम्हारा, और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर लिखो क्या रखते हो, टेक्स्ट के अंदर लिखना है सीमेज, सीमेज, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, आ गया, यस सर आया सेंटर में नहीं है सर और हाँ तो वो तो देखते, और y कोऑर्डिनेट और तुमको शिफ्ट करना होगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट, अब जो भी है, अब इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे और रख दो, कितना कर दे 30, जो भी हो, सर एक्स कॉर्नर बढ़ाया ना होगा ना। यस सर, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाएंगे ना, y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तब ना नीचे आएगा, ये आ गया नीचे, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा दो, 150 कर दो, कंट्रोल एस, चलिए अब यहाँ पे मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए फील होता है, फील मैंने बताया था ना, यस सर, फील इक्वल टू, Fill तुम equal यहाँ to पर कौन सा कलर sky देना blue. चाहते हो, इस पे रेड देना चाहते हो तो रेड दे दो, और साइज बढ़ाना चाहते हो तो साइज तुम यहाँ पे 30 दे दो, ठीक है, कंट्रोल एस, राइट, यस यस सर यस सर ठीक है, तो इस तरह से तुम शेप को क्या करोगे, डिजाइन करोगे। तो आप आज भर इतना ही हम लोग ग्राफिक्स में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे ग्राफिक्स में। चलो आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, यस सर यस सर अब तुम प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लो, हो गया सर अब तुम यहाँ पे जो चीज मैंने थ्योरी में लिखा है ऊपर स्क्रॉल करने दो, इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया सर अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, चलिए ये ले लीजिए, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोलो, सर कैनवास टैग से भी तो होता है ना ग्राफिक डिजाइन। कैनवास टैग से होगा जावास्क्रिप्ट के यूज करके, डायरेक्ट HTML में नहीं यूज कर सकते, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिखेंगे तब होगा, जावास्क्रिप्ट में बताएंगे, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, दूसरे बैच में मुझे बताना होगा, चलो मैं बाद में सेव कर लूंगा। अब आइए, अब अपना अटेंडेंस बनाइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।